गुड मॉर्निंग क्लास। आइए देखते हैं क्लास 8 ICSE का नया चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करने जाएंगे। क्लास 8 ICSE का चैप्टर हमारा नेम है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें 3 सेगमेंट्स हैं आपको। 3 सेगमेंट्स में पहला सेगमेंट जो है आपका क्या है, पहले सेगमेंट में बताया गया है आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, मींस फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज इसमें बताया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। और लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें बताया गया है इंटीग्रेटेड फार्मूला किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लास 10 ICSE बोर्ड में आप जब पहुँचेंगे तभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान लेते हैं। क्या SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। SI क्या है? SI है सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट आपने जमा करा है या जिस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T क्या है आपका? टाइम। अभी जो पहली एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या इसमें बताया गया है, एक्सरसाइज में क्या सॉल्व किया गया। क्वेश्चन दिया हुआ पहला कि प्रभाकर डिपॉजिट 5000 इन द बैंक। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, 5000 रुपीज। और द बैंक ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो बैंक के द्वारा ऑफर किया जाएगा वो 12% पर एनम। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर कितना अमाउंट मिलेगा? तो अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल तो हमें पता है, SI निकालना पड़ेगा। SI निकालते हैं। SI का फॉर्मूला देखिए क्या है, P इंटू R इंटू T बाई 100। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% इंटू आपका टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, मीन्स टाइम यहाँ पे क्या हो गया 5 ईयर्स, 5 साल। तो टाइम कितना है 5 ईयर अपॉन 100, डबल जीरो और ये डबल जीरो कट गया। 12 5 जा 60 इंटू 50, 6 5 जा 30 और ये डबल जीरो। 3000 रुपीज एज आ इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद। तो टोटल अमाउंट मनी कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा 5000 प्लस 3000 इक्वल टू 8000। 8000 रुपये उसको 5 सालों के बाद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ सम ऑफ 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹250। एसआई कितना मिला हुआ है? 252 रुपीज। प्रिंसिपल क्या था आपका? 1600। और टाइम कितना था? 2 year and 3 months। What is the rate of interest per annum? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी बैंक है किसी के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है? चलिए ये देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, इसमें टाइम जो है हमारा ईयर्स में कंप्लीटली नहीं है, तो पहले ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, आप 12 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसको ऐड करना है, ऐड करिए, आंसर आएगा 4। एलसीएम तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 प्लस 1, 9/4 आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, अभी ये ईयर के हिसाब से हो गया। अब एक चीज आपको और बता दें, SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू T/100। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? SI जाके इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन P इंटू आर। अगर हमें R निकालना है तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? SI T निकाल चुके हैं, चलिए क्या निकालना है? अगर प्रिंसिपल निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। यहाँ पे R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है, P प्रिंसिपल है और SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। टाइम हमें मिल चुका है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI दिया हुआ है। फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला इसका हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, P इंटू T नॉट R, टाइम। तो SI कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1600 सॉरी 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 1600 दिया हुआ है इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 9/4। ठीक है, इज इक्वल टू करिए $252 इंटू 100। जब आप यहाँ पे 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 4 या 16 0 0, तो ये 400 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नंबर कटना रहा होगा तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता, लेकिन जब कट रहा था तो पहले से ही कट कर दिया गया। 00 00 ये कट गया, 4 से कट करिए तो 4 6 या 24 और 4 3 या 12, 9 से कट करिए तो 9 7 या 63। तो आपका आया आंसर 7% रेट पर क्या है? इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। होपफुली आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट टू
₹364.80 in 8 years if the rate of interest is 3.5% per annum। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अमाउंट दिया हुआ है, कह रहे हैं अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अमाउंट ए कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है हमारा 364.80 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3.5% पर एनम। और टाइम दिया हुआ है 8 ईयर। हमसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल निकालने के लिए। अच्छा, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये इंटीग्रेट करके एक फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, देखिए प्रिंसिपल एसआई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही तो है आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ से आपने क्या कर लिया, P कॉमन ले लिया, बाहर चला आया तो क्या हो गया 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। चलिए अब चीजें सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है। अमाउंट दिया हुआ है कितना, 364.80 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना परसेंट है 3.5 इंटू टाइम कितना है 8 ईयर अपॉन 100, ठीक है। चलिए 364.80 अंदर ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 8 5 हो गया 40, 0 4 यहाँ, 8 3 या 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, मीन्स 28 बाई 100 हो गया। आप इसको ऐड करिए, 364.80 P ब्रैकेट में हो जाएगा 128 बाई 100, ठीक है। ऊपर लेके आते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 364.80 इंटू 100 बाई 128 हो जाएगा 36480 अपॉन 128। 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0 और 2 6 जा 12 4। फिर 2 से करिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 0, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0, फिर उसके बाद 2 से कट करिए, 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, फिर 8 से कट करिए, क्या कट हो रहा है देखिए, 8 1 जा 8, 8 4 या 32 नहीं कट होगा। चलिए देख लेते हैं, 1140 अपॉन 8 डिवाइड करिए, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 285 बाई 2 आ रहा है। मीन्स आंसर जो आएगा किसमें आएगा, डेसिमल्स में आएगा। कितना आ रहा है 285, ठीक है। चलिए आंसर क्या आ रहा है 285 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, जब आप सॉल्व करेंगे तो 285 आ रहा है विद दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे 285 आपका लेफ्ट बच रहा है। जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो ये प्रिंसिपल आपका आ गया क्या 285 आ गया। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। क्या कह रहा है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम कोई अमाउंट जमा करते हैं, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल भी हमें नहीं पता, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, कितना रेट ऑफ परसेंट मिलेगा कि 25 साल में पैसा डबल हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, x, लेट किया प्रिंसिपल हमारा x हो गया, तो अमाउंट हमारा क्या होगा भाई, 25 साल बाद हमारा अमाउंट 3 गुना हो जाएगा, 3 × x हो जाएगा, मीन्स 3x हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है, पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, और टाइम जो है कितना दिया हुआ है, 25 ईयर्स। टाइम जो है 25 ईयर्स दिया हुआ। हम चाहें तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, SI को निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। SI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है 3x माइनस प्रिंसिपल कितना है x, तो हमारा SI क्या हो गया 2x हो गया। SI का फॉर्मूला पता है, देखिए क्वेश्चन आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी रखते तभी भी सॉल्व हो जाता, लेकिन इस स्टेप को उठाने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है आपके लिए, इसलिए इसको कहा। चलिए देखिए SI इक्वल टू क्या होता है, P × R × P/100। SI आपको R निकालना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI × 100 अपॉन P × P। चलिए R इक्वल टू SI कितना है हमारा 2x है × 100, प्रिंसिपल कितना है हमारा x है, टाइम कितना है 25 साल, x और x कैंसिल हो गया, 25 4 × 100 हो गया, 4 2 8% में अगर सिंपल इंटरेस्ट है 8% सिंपल इंटरेस्ट में अगर दिया जाता है कोई भी अमाउंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो 25 साल में जाकर अगर सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है तो 25 साल बाद वो पैसा जाके ट्रिपल हो जाएगा। आई थिंक सो ट्रिपल हो जाएगा जी, ट्रिपल हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं 8.2 एक्सरसाइज को। लिखा हुआ है मैन लेंड मनी ₹60,000 partially at rate of 5% and the rest at 4% simple interest. If the total amount of interest is 2,560, what is annual length at 4% per? क्या है, कह रहे हैं कि पैसे को इन्वेस्ट किया गया किसी एक व्यक्ति के द्वारा 5% पे लगभग कितना इन्वेस्ट किया गया, 60,000 का एक हिस्सा, ठीक है। 60,000 को 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 हिस्सों में एक हिस्सा दिया गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और दूसरा हिस्सा दिया गया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है, टोटल इंटरेस्ट मिलता है हमें 2,560, ठीक है। कितने साल बाद, 1 साल बाद, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना पैसा 4% पे इन्वेस्ट किया गया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो आइए इसे क्वेश्चन करते हैं।
लेट कर लिया हमने कि 4% पे जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कितना है x है, तो 5% पे कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो हो जाएगा 60,000 माइनस x हो जाएगा, यही तो होगा। अब टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 1 साल दिया हुआ है। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट बताया गया, इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है एसआई दोनों का मिला के कितना है 2560 मीन्स 2560। चलिए करते हैं फिर, फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन रखिए। प्रिंसिपल क्या है हमारा x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 4% इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100 प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 60,000 माइनस x इंटू 5% इंटू 1/100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2560। ठीक है 2560। चलिए सॉल्व करते हैं। 4x/100 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करना चाहें तो अभी मत करें, थोड़ा सा रुक के करेंगे क्योंकि देख लेते हैं इधर क्या, इधर भी डिविजिबल हो रहा है, देखते हैं। तो 5 6 जा हो जाएगा 30। तो 30 के बाद कितने 0 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 1 tens 100,000 10,000 lakh अपॉन 100। ठीक है, अब इन दोनों ये x माइनस 5x ये भी भूलना हमें नहीं चाहिए। चलिए दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करें 100 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x इंटू 3 lakh, सॉरी प्लस 3 lakh, कितना 3 lakh 1 2 3 4 एंड 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2560। जब आप इस 100 जाके इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2560 और ये 00 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 3 lakh। ठीक है, ये x इधर चला आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 lakh माइनस 256 000। अब जब आप माइनस करेंगे इसे तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस करिए फटाफट। कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 44,000। कितना 44,000 मीन्स 44,000 एट रेट ऑफ 4% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है, और रेस्ट अप टू यू। अगर आप निकालना चाहो 5% पर एनम के हिसाब से कितना इन्वेस्ट किया गया, आप माइनस कर दो के निकल आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 4% के लिए, तो उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज टूवर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन।
कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। चलिए देखें, जैसे कि SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट ईयर के लिए था, पहले साल के लिए, उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, SI प्लस P1 फॉर फर्स्ट ईयर। अब जो अमाउंट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। फिर हम SI निकालेंगे, SI1 है, SI2, SI फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो P2 प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, रेट तो सेम ही रहेगा और टाइम हमारा 1 ईयर रहेगा अपॉन 100। फिर अमाउंट हम निकालेंगे, जो अमाउंट सेकेंड, अमाउंट फर्स्ट था ये हमारा, अमाउंट सेकेंड जो होगा P2 प्लस SI2, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे लगातार। जो हमारा इंटरेस्ट निकलता रहेगा साल दर साल, 6 महीने पर, 4 महीने पर, 3 महीने पर, वो हर बार ऐड होता है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिलेटेड। अभी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, या उसके यूज करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उससे आपके नंबर कट सकते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन ₹1200 एट 6% पर एनम एट द एंड ऑफ 2 ईयर कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम, और कितना समय है, टाइम है हमारा 2 ईयर, 2 साल का समय दिया गया। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। अब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, तो P प्रिंसिपल 1200 इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकालना है, अपॉन 100। 0000 कट गया, 12 6 से कितना हो जाएगा 72। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आ गया। अगर अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1200 प्लस 72, 1272। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 1272 इंटू 6% इंटू 1/100। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 7632 7632/100। आंसर इसके बाद क्या आ जाएगा 76.32 रुपीज। ये इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है टोटल इंटरेस्ट मिला कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया, आप ऐड कर दीजिए
72 बाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस 76.32 तो हो जाएगा 148 कितना 148.32 रुपीज़ 2 साल में इंटरेस्ट मिला। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्या होता, हर साल हमें 72 रुपीज़ ही सिर्फ इंटरेस्ट मिलता। जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस पर हमें इंटरेस्ट ना मिलता है। इंटरेस्ट की वजह से जो भी पैसा बढ़ा हुआ है मीन्स अबाउट 72 रुपीज़, उसका हमें इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फायदा रहता है, जितना इंटरेस्ट जोड़ने के बाद अमाउंट बनता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, ना कि हमारे बेस अमाउंट पे। मीन्स जो प्रिंसिपल हमने जमा किया उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है हर बार, ठीक है। हर बार हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, वही हमें फायदा मिलता है। अब आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर एक छोटा अमाउंट है, इसलिए 6 रुपीज़ 32 पैसे का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में है और सिंपल इंटरेस्ट में होता तो सिर्फ 140 रुपीज़ होता, लगभग 142 रुपीज़, क्यों सॉरी 144 रुपीज़, सॉरी 142 रुपीज़, लगभग 4.32 का नुकसान हो जाता और 4.32 का ही फायदा हुआ, 6 रुपीज़ 32 पैसे का फायदा नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द लास्ट क्वेश्चन और द डिस्कशन ऑफ दिस सेकेंड एक्सरसाइज, और जो लास्ट एक्सरसाइज है मीन्स 8.C और 9.A दोनों एक साथ डिस्कस की जाएगी। मीन्स कि नए चैप्टर की शुरू, सॉरी 9.3 मीन्स 9C एक्सरसाइज, जिसमें हमें फॉर्मूला बताया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का एक्सरसाइज फर्स्ट 10A, ये दोनों क्या है एक साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी ₹8,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंड ईयर। 3 साल के लिए करना है, तो हमारे हिसाब से हमारे बोर्ड को 2 सेक्शन में बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। उसके साथ साथ फिर फटाफट आंसर्स निकालते हैं। लिख लेते हैं P कितना है हमारा 8,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम है, और टाइम है आपका 3 साल। 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा यही पूछा गया है, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल। चलिए अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। तो पहले ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 10 इंटू 1/100, 0 और 0 कैंसल आउट हो गया 800 रुपीज़ क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 8,000 प्लस 800 हो जाएगा 8,800 हमारा प्रिंसिपल। तो फिर अभी इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 8,800 इंटू 10% इंटू 1/100, 0 कैंसल आउट हो गया। अब मिलेगा अमाउंट प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर में निकालेंगे
तो हमारा इंटरेस्ट कितना है सेकेंड ईयर का 880, और प्रिंसिपल हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या है, वो है हमारा कितना 8,800 रुपीज़। तो ऐड कर दीजिए 8,800 प्लस 880, कितना 8,800 प्लस 880, दोनों को जोड़िए, उसके बाद फिर बताते हैं। तो आ जाएगा आंसर कितना 9680। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट तो थर्ड ईयर में मिले क्या हो जाएगा 9,680 इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 1/100। आप जब डिवाइड करोगे तो 0 0 कट गया, आंसर क्या आएगा 968 आपको इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल पर। और आपसे पूछा गया है कि अमाउंट कितना होगा 3 साल बाद, तो जब आप ऐड कर देंगे जो कि अमाउंट है हमारा सेकेंड ईयर के लिए, जो इंटरेस्ट मिला है थर्ड ईयर में, दोनों को जोड़ेंगे 10,648 आपको क्या मिल गया है, अमाउंट मिला है आफ्टर 3 ईयर। और इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, $10,648 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा 2,648 2,648। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला साल के अंत में, 3 साल के अंत में। आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8A या 8B और 8C का एक्सप्लेनेशन और 9th चैप्टर का पहली एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन कल एक साथ आपको वीडियो में मिलेगा।